लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के जाबाज सिपह सालार की हत्या कर दी जाती है तो इसी तरह की पत्रकारों की भीड़ मोर्चे की शक्ल ले लेती है। यह जबरदस्त विरोध है पत्रकार जेडे की बेरहमी से हत्या के खिलाफ। इस बार विरोध के स्वर ज्यादा हैं ऐसी दर्दनाक घटना के विरोध में। इसी कड़ी में हम लोग संस्था द्वारा जेडे को श्रद्धांजलि देकर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। नीलकंठ पराटकर, रईस खान, सरफराज आरजू, सुनील शर्मा, राजेश विक्रांत, संजीव निगम, निजामुद्दीन राइन, अशोक पंडित और डॉक्टर दयानंद तिवारी ने पत्रकारिता की हत्या एक चुनौती विषय पर अपने विचार रखे। अंडरवर्ल्ड की बहुत सारी खबरें ब्रेक करने वाले जेडे की हत्या मुंबई की बेकार लॉ एंड ऑर्डर का परिचायक है। पोल खोल के रखी है मुंबई की लॉ एंड ऑर्डर की। उसके बाद इसके पहले जो जेडे के पहले टीके द्विवेदी अकेला है, पत्रकार है, अकेला नहीं, सब पत्रकार उस वक्त मौजूद थे उनके साथ में, उनको जेल में डाल दिया गया। सिर्फ इतना हुआ था उनके साथ कि अत्याधुनिक जो हथियार है उनके रखरखाव से रिलेटेड उन्होंने खबर, एक स्टोरी चलाई, उनकी पोल खोली कि अत्याधुनिक हथियार जो पहले 26/11 में हुए उनका इस्तेमाल यदि आप रखरखाव नहीं करोगे तो एक अच्छी खबर दी उन्होंने। उसके अगेंस्ट में पुलिस ने कहीं अपनी दुश्मनी या उनके ऊपर नहीं आए, उनको जेल में डाल दिया। तो ऐसी बहुत सी, मुंबई अभी कल का ही मामला हुआ, एक पत्रकार है न्यूज एक्सप्रेस में, शाहिद अंसारी, जे फ्लाईओवर पार किया उन्होंने बाइक से, प्रतिबंधित है, पार किया। पार करने के बाद कांस्टेबल से परिचय में उन्होंने वो जो भी उसका चालान था, जो भी उनका पेनल्टी था, वो भरने के तैयार हो गए थे। उसके बाद कांस्टेबल से परिचय में उन्होंने पत्रकार बोल दिया कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे आप ये कहते। कांस्टेबल पुलिस स्टेशन लेके गए, सिर्फ परिचय हो गया कि पत्रकार हैं आप। कांस्टेबल पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, वहां ले जाके दो कांस्टेबल दूसरे उनको बताते कि ये पत्रकार है, इन्होंने हमको बताया कि हम पत्रकार हैं। वहां पे अलग मैसेज दिया गया, मतलब प्रेस का इतना बड़ा दोष हो गया कि उस बंदे को, उस पत्रकार को वहां पे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। और यही उन जो 3 कांस्टेबल है उनके लिए बड़ा बुरा साबित होगा आने वाले दिनों में कि उनको इस तरह से उस पत्रकार को मारा गया, शाहिद अंसारी को, कि अभी हॉस्पिटल में, जॉर्ज हॉस्पिटल में उनकी रिपोर्ट्स बाकी है, मेडिकल बाकी है उनका। तो आखिरकार मतलब कहीं ना कहीं पुलिस द्वेष भावना से काम कर रही है पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए। ये भी तो यहाँ पे भी एक राजनेता, मिनिस्ट्री लेवल पे मुख्यमंत्री हो या केंद्र सरकार हो, इनको ये दृष्टिकोण देखना चाहिए कि कहीं द्वेष भावना तो नहीं है, क्योंकि पत्रकार को यदि फ्रीडम नहीं दिया जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम सब पत्रकार लोग, एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। जेडे की बॉम्बे में हुई हत्या के लिए हम लोग यहाँ परिचर्चा के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे। इसे रखा गया है पत्रकारिता की हत्या। थोड़ा सा दुविधा होती है कि पत्रकारिता की हत्या कैसे हो सकती है। पत्रकार को मारा जा सकता है, पत्रकार को पीटा जा सकता है, लेकिन पत्रकारिता की हत्या हो सकती है क्या? हम यहाँ पर मैं आया और कार्यक्रम के लिए काफ़ी समय तक इंतजार किया, तो मुझे लगा कि आज बहुत सारे साहित्यिक कार्यक्रम हैं, तो शायद साहित्यकार सोचते होंगे कि एक पत्रकार के कार्यक्रम से हमें क्या लेना देना, तो हम क्यों जाए वहाँ पर। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ तो वास्तव में मुझे इस बात पे बहुत संतोष है कि बहुत सारे साहित्यकार यहाँ पर बैठे हैं और वो इस बात को बता रहे हैं, जता रहे हैं कि अगर कोई ये संकट आया है हमारे समाज के सामने, हमारी पत्रकारिता के सामने, तो उसमें हमारे साहित्यकार भी पूरी तरीके से हमारी पत्रकार बिरादरी के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में चाहे मर्डर हो सहाफियों के, चाहे वो बम्बई जैसे बहुत ही प्रगतिशील शहर में हो, नतीजा यही होता है कि इन वाक़यात की तहकीकात शुरू होती है और तहकीकात कहाँ गुम हो जाती है वो पता नहीं चल पाता। छत्तीसगढ़ में भी दैनिक भास्कर के एक सहाफी का कत्ल हुआ था, आज तक इसका पता नहीं चला कि उसके पीछे कौन लोग थे। उसके बाद नई दुनिया के एक सहाफी का कत्ल हुआ था जनवरी में,
उसके साथ तो ये हुआ कि कातिल जो थे उसको गोली मारने के बाद उसके पास एक चिट्ठी छोड़ गए थे जिसमें उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि खबरें छापना बंद करो वरना मार दिए जाओगे। उस कत्ल के केस का भी जो है कोई नतीजा नहीं निकला। मैं इस पूरे हादसे को एक टेररिज्म के एक्ट से जोड़ता हूं। वरिष्ठ पत्रकार नीलकंठ पराटकर और हम लोग के अध्यक्ष एडवोकेट विजय सिंह का मानना है कि इस तरह के प्रेस पर हमले का विरोध पत्रकारों और समाज को एकजुट होकर करना चाहिए। जेडे की जो हत्या है वो एक निंदनीय कृत्य है और मैं खुद मेरी संस्था की तरफ से इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि पत्रकार अपने आप में जो वो काम करता है वो बहुत सराहनीय है। उसको अलग अलग तरीके से उस पर टीका टिप्पणी की जा सकती है। इस बात पे वाद विवाद भी हो सकता है कि वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन एक लाइन में अगर कहा जाए तो वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। समाज में दबे तकलीफ के जो ऐसे लम्हे होते हैं उसको वो उजागर करते हैं और ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन वो जो काम वो समाज के लिए करते हैं, समाज ने भी ऐसे वक्त पे उनके साथ खड़े होने का कम से कम ताकत से सरकार हिला सकते हैं तो फिर खबरों को रोकना या खबरों में सेंसरशिप लगाना या खबरों के बारे में कोई फैसला करना, मुझे नहीं लगता, मेरी जो पर्सनल राय है, मुझे नहीं लगता कि कोई वो अच्छा कदम माना जाए। महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है वही उत्तर प्रदेश की, वही बिहार की है, वही राजस्थान की, वही मध्य प्रदेश की है। सब जगह यही माफिया है, चाहे वो बिल्डर माफिया हो, चाहे तस्कर माफिया हो, चाहे पुलिस की दादागिरी हो। पूरे देश भर में जब तक पत्रकार जगेंगे नहीं और अपने अपने मतभेद भूलकर इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। मुंबई पुलिस दुनिया में अपने तेज तर्रार रुख से जानी जाती है, जेडे के हत्यारों तक पहुंच पाई है, लेकिन समाज और प्रेस की ओर से इसका विरोध जारी रहेगा। कैमरामैन सादाब शेख के साथ संजीवनी शर्मा की रिपोर्ट, MNS मीडिया न्यूज सर्विस, मुंबई।